एक अच्छा वर्कआउट प्लान तो अभी तक आप लोगों ने बना ही लिया होगा, पर अभी भी बहुत सारी चीजों को लेकर के कंफ्यूजन है, जैसे कि कितना रेस्ट लेना है, कितने रेप्स लगाने हैं, कितना रेस्ट लेना। जिम वाले भैया बोलते हैं कि 20 से 25 रेपिटेशन लगाओ, मेरा बॉडी बोलता है मुझसे 10 से ज्यादा तो लगना ही नहीं है। रेस्ट टाइम लेने के लिए मुझे लगता है मुझे 1 मिनट का रेस्ट तो चाहिए वर्कआउट के लिए। जिम वाले भैया बोलते हैं बिल्कुल भी रेस्ट मत लो, 10-20 सेकंड में फटाक से उठ जाओ, तो उनको क्या करूँ। हेलो जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पार्ट 1 ऑफ हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव वर्कआउट प्लान में हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमें एक सस्टेनेबल वे में फैट लॉस करना है तो हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना ही होगा, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक पर्सनलाइज क्यूरेटेड वर्कआउट प्लान भी डिजाइन किया था जो पर्सनली क्यूरेटेड हो हमारे नीड्स एंड वांट्स को लेकर के। एंड आई गेस आप लोगों ने भी अपना वर्कआउट प्लान डेफिनेटली डिजाइन तो कर ही लिया होगा, पर अभी भी बेसिक फंडामेंटल को लेकर के कंफ्यूजन है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में, जैसे कि कितने सेट्स लगाने हैं किसी भी वर्कआउट के, कितने रेपिटेशन के लिए लगाने हैं और कितना रेस्ट टाइम हमें लेना है वर्कआउट के बीच में। तो यार लेट्स गेट रोलिंग। तीनों फैक्टर के लिए ना एक चीज तो कॉमन है, वन साइज डजंट फिट ऑल। क्या मतलब है इसका, एक एक करके समझाती हूँ। पर स्टार्ट करेंगे सेट से। सेट्स के केस में ना एक जेनरिक रूल माना जाता है कि आप 3 सेट लगाओ किसी भी वर्कआउट के तो सही रहता है। एंड वो कहीं ना कहीं आइडियल भी है कि आप किसी भी वर्कआउट के 3 सेट लगाओ, बट आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है कि आप 3 सेट अगर लगा रहे हो किसी भी मसल ग्रुप के लिए तो आपका इंटायर वॉल्यूम कितना क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज आप चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो या लेग्स को ट्रेन कर रहे हो तो उसके ऑब्वियसली 3 से 4 एक्सरसाइजेस तो परफॉर्म करोगे, राइट। तो 3 से 4 जो वर्कआउट परफॉर्म करोगे उसके हो सकता है 3 सेट्स लगाओ, 4 सेट्स लगाओ, तो कितने सेट्स लगाओगे उसके बेसिस पे आपका एक इंटायर वॉल्यूम डिजाइन होता है। एंड वही वॉल्यूम पर वीक ही हमें डिसाइड करने में मदद करता है कि हमारा कितना इफेक्टिव वर्कआउट रहा है पर वीक। ये तो समझ लिया। तो उसके बेसिस पे अब हमें ये समझना होगा कि 3 सेट किसी भी वर्कआउट का लगा रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो कुल मिला के हम लोग 9 से 12 पर मसल ग्रुप हिट कर रहे होंगे वॉल्यूम वाइज। इन पर यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सा बट आता है। क्या है वो, आप लोग जो लंबे समय से ट्रेन कर रहे होंगे आपको डेफिनेटली इन चीजों के बारे में तो पता चल ही गया होगा कि आपका कौन सा मसल ग्रुप वीक है, कौन सा मसल ग्रुप स्ट्रांग है। मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। एंड क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आपका कौन सा मसल ग्रुप वीक है ना, तो उस केस में आप 3 सेट लगा के नहीं मैनेज कर सकते हो। एंड उस चीज के लिए ना आपको कोप अप करने के लिए 4 से 5 सेट्स लगाने ही चाहिए वीकर मसल के साथ। वाई ये भी समझाती हूँ। देखो होता क्या है कि आप 3 सेट ऑन एन एवरेज लगा रहे हो किसी भी मसल के लिए सही रहता है, बट जब वीकर मसल ग्रुप की बात आ जाती है ना तो 3 सेट में हम लोग सपोज 10 रेपिटेशन लगा रहे हैं या 15 लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, तो जो सेट के अंदर जो रेप्स रहता है वो वीकर के केस में ना नेचुरली कम हो जाता है, क्योंकि वो वीकर मसल है तो हमसे उतने रेप्स निकल ही नहीं पाते हैं उस केस में। और जब रेप्स कम हो गया तो ऑब्वियसली बात है हमारा 3 सेट के अंदर का जो नेट वॉल्यूम निकल के आ रहा है वो भी कम हो गया। एंड उस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि वीकर मसल ग्रुप के लिए आप स्पेशली 4 से 5 सेट लगाओ एंड नॉर्मल मसल ग्रुप के लिए 3 सेट इज मोर देन इनफ। ये हो गया। अब आते हैं रेप्स। रेप्स के केस में भी ना 3 रेप रेंज इन जनरल फॉलो किया जाता है। लोअर रेप रेंज दैट इज 6 से 8, मिडिल रेप रेंज दैट इज 8 से 12 एंड हायर रेप रेंज दैट इज 12 to 15 एंड अबव। अब ये तीनों ही रेप रेंज की ना अपने अपने इंडिविजुअल फायदे भी है। 6 से 8 वाला रेप रेंज जनरली फॉलो किया जाता है स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए। 8 से 12 वाला रेप रेंज होता है हाइपरट्रॉफी के लिए, एंड ये सबसे ज्यादा फॉलो होने वाला रेप रेंज है। जिम में ऑन एन एवरेज सबको को 8 से 12 रेपिटेशन ही बोला जाता है। एंड उसका रीजन भी यही है बिकॉज इट इज आइडियल फॉर हाइपरट्रॉफी। 12 to 15 एंड अबव जो हो गया वो आपके इंड्योरेंस के केस में काम आता है। 12 से 15 वाले जो रेप रेंज है दैट इज गुड फॉर इंड्योरेंस। ये तीनों रेप रेंज हो गए। बट अगर आप एक ही पर्टिकुलर रेप रेंज पे स्टिक कर जाओगे तो होगा क्या कि पहला तो आपको ये तीनों से मिलने वाला बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगा बिकॉज तीनों का अलग अलग बेनिफिट है। एंड एक और चीज की अगर आप बहुत लंबे समय तक 8 से 12 या कोई भी एक ही रेप रेंज में वर्क कर रहे होगे ना तो मसल को उसका आदत हो जाता है। उसके बाद मसल को उस लेवल का वियर एंड टियर नहीं मिल पाता है। एंड अगर वियर एंड टियर नहीं मिलेगा मसल को तो वो ग्रो नहीं करेगा लॉन्गर ड्यूरेशन में। इसीलिए मेरा सबसे बेस्ट एडवाइस ये रहेगा ना कि ये तीनों रेप रेंज के अराउंड ना आप शफल करते रहो पीरियोडिकली। कैसे समझाती हूँ। देखो आप अभी एक बिगिनर हो तो आपका प्राइम फोकस तो होना चाहिए कि सारे बेसिक एक्सरसाइज मूवमेंट्स को आप अच्छे से सीखो। स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, चेस्ट प्रेस, इन सारे वर्कआउट की मूवमेंट को पहले तो आपको सीखने में टाइम लगाना है। एंड उस केस में आप आइडियल रहेगा ना कि आप 6 से 8 वाला रेप रेंज फॉलो करो।
1 से 1.5 महीने इसमें रहो, वर्कआउट की मूवमेंट को सीखो, प्रॉपर फॉर्म मेंटेन करना सीखो एंड अच्छे से 6 से 8 वाले रेप रेंज में इफेक्टिव वे में वर्कआउट करना सीखो। ये हो गया। देन आप यहाँ से शिफ्ट कर जाओगे 8 से 12 वाले रेप रेंज में एंड यहाँ से आपको स्ट्रेंथ भी मिल चुका है एंड यहाँ पे आप हाइपरट्रोफी को फोकस करते हुए 8 से 12 रेप रेंज निकालने की कोशिश करोगे, बट वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है अभी। यस, जनरली लोगों का होता है ना कि वो तुरंत से वेट बढ़ा लेते हैं अपने पार पे, बट हमें वो नहीं करना है। क्यों, ये भी बताऊंगी, बट पहले समझो कि यहाँ से आपने स्ट्रेंथ लिया, अब आप आ गए हाइपरट्रोफी पे 8 से 12 रेप रेंज के लिए एम करोगे, तो एक तो वहां से 5 से 6 का मसल को आदत हो गया था, 8 से 12 मसल के लिए एक एक्स्ट्रा स्टिमुलस होगा, वापस सेम लेवल पे काम करना पड़ेगा मसल को। 1 से 1.5 महीने यहाँ पे आप काम करोगे एंड शिफ्ट कर जाओगे 12 से 15 रेप रेंज में। 12 से 15 जब आप अच्छे से करने लग जाओ क्लोज टू फेलियर, तब आप क्या करोगे, आओगे वापस से 6 से 8 वाले रेप रेंज में, लेकिन अब आप करोगे वेट इंक्रीज बार कर। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी समझाती हूँ। देखो क्या होता है, इन जनरल आप खुद ही सोचो लॉकडाउन का केस था, हो सकता है लाइफ में कभी भी दोबारा आ जाए, या फिर हो सकता है कि आप घर पे ट्रेन कर रहे हैं, उस केस में तो एक पर्टिकुलर वेट नंबर के आगे आप जा ही नहीं सकते हो, वो लेवल तो स्टैग्नेंट है उस केस में। तो अगर आप हर बार वेट ही बढ़ाते रह जाओगे बार पे, तो बहुत जल्दी आपका वेट का स्टैक खत्म हो जाएगा। फिर क्या करोगे, मसल को तो सारे वेट के साथ आदत हो गई है काम करने की। इसीलिए अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ आप अपने रिक्वायर्ड वेट को कंबाइन करके वर्कआउट करोगे, तो आपको तीनों के एक तो बेनिफिट भी मिलेंगे, साथ ही में बहुत जल्दी वेट का स्टैग्नेंट लेवल भी नहीं आएगा, और साथ ही में आप इफेक्टिव वे में तीनों रेप रेंज में काम करना भी सीख जाओगे। अब इसी का एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि जिम में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है 20 से 25 रेप्स लगा रहे हैं, ट्रेनर भी बोलता है, बट उस केस में होता क्या है ना कि आप अपने कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को फोकस कर रहे हो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। यस, बिकॉज वहाँ पे आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ज़्यादा काम करने लग जाता है, बिकॉज 20 से 25 रिपीटेशन आप जब लगा रहे हो बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे वो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को फोकस कर रहा है। आप एक डेडिकेटेड डे निकाल सकते हो अपने वर्कआउट रिजीम में फॉर डम्बल कार्डियो वर्कआउट, एंड उस केस में ना आप 20 से 25-30 रेपिटेशन निकाल सकते हो एंड वो आपको एक ग्रेट कार्डियो वर्कआउट भी देगा अलॉन्ग विद डम्बल्स। तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं रेस्ट टाइम की, बिकॉज ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेट्स रेप्स सब ठीक है, बट अगर रेस्ट टाइम नहीं डिसाइड किया तो ये दोनों इफेक्ट करेगा हमारा। रेस्ट टाइम के बारे में भी देखो, कोई एक मैजिकल नंबर नहीं है कि 30 सेकेंड 40 सेकेंड या फिर 1 मिनट, ऐसा कोई नंबर नहीं है। इसके बिना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो बिगिनर लेवल पे है, एडवांस लेवल पे है, इंटरमीडिएट पे है, उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हुए कितना समय बीत रहा है, ये सारी चीज़ें ना मैटर करती है कि वो बंदा या बंदी कितनी जल्दी रिकवर करेगा अपने सेट्स के बीच में, एंड साथ ही में आपका मसल ग्लाइकोजन लेवल कितनी जल्दी रिकवर होता है, एंड वो भी पर्सन टू पर्सन वर्कआउट टू वर्कआउट डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप अभी बहुत ही हेवी सा डेडलिफ्ट करके निकलो तो आपको थोड़ा सा तो रिकवर करने में टाइम ज़्यादा लगेगा ही एज कम्पेयर टू अगर आप कोई आइसोलेशन का वर्कआउट करके उठा होता। तो रेस्ट टाइम का भी एक वन साइज डजंट फिट ऑल वाला केस है। तो अब यहाँ पे रेस्ट के लिए भी एक जेनरिक रूल हम लोग फॉलो कर सकते हैं कि ऑन एन एवरेज इंट्रा सेट, दैट इज अगर एक सेट परफॉर्म किया है 3 सेट करने वाले हो, तो इंट्रा सेट आप मेक श्योर कर सकते हो कि 30 to 45 सेकेंड्स का ऑन एन एवरेज आप रेस्ट ले लो, एंड जब तीनों सेट कंप्लीट कर लिया है तब आप एक लंबा 1 से 1.5-2 मिनट का रेस्ट भी ले सकते हैं। हो सकता है आप 30 to 45 सेकंड में रिकवर ना कर पाओ, जो आप आराम से 40 to 50 सेकंड्स का भी रेस्ट ले सकते हो। ये पर्सनली आप पे डिपेंड करता है। देखो क्या है ना कि रेस्ट का एक ही फंडा है कि इतना रेस्ट लेना है कि अभी जो वर्कआउट किया है उससे रिकवर भी हो जाओ अच्छे से, एंड साथ ही में अपने आगे आने वाले वर्कआउट के लिए रेडी भी हो जाओ, एंड बॉडी पूरी तरीके से ठंडा ना हो जाए। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल को आप फॉलो करके अपना रेस्ट टाइम डिसाइड कर सकते हो। एंड हो सकता है कोई वर्कआउट आपका हायर इंटेंसिटी का हो तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली रिकवर करने में ज़्यादा समय लग जाएगा, बट ऑन एन एवरेज आप ये रख सकते हो। तो ये थी मेरी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग जो मैं आप लोगों को देना चाहती थी रिगार्डिंग रेप्स, सेट्स एंड साथ ही में रेस्ट टाइम। वापस एक बार समराइज कर लेते हैं। सेट्स के केस में नॉर्मल वर्कआउट में 3 सेट गुड, बट अगर वो वीकर मसल है तो 4 से 5 सेट। रेप्स के केस में आपको तीनों के बीच में शफल करते रहना ताकि तीनों का बेनिफिट्स मिल सके आप लोगों को। 6 से 8 स्ट्रेंथ के लिए, 8 से 12 हाइपरट्रोफी के लिए, 12 से 15 एंड्योरेंस के लिए, तीनों के बीच में शफल करना है। एंड जब इससे अच्छे से कर पाओ वापस से वेट ऐड करना है बार पे, एंड वापस से सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ये हो गया हमारा रेप्स। एंड साथ अब रेस्ट के बारे में भी
जिस टाइप का आपका वर्कआउट है, कितने देर में आप रिकवर कर रहे हो, तो ऑन एन एवरेज 30 to 45 सेकेंड्स का रेस्ट आप ले सकते हो इंट्रा सेट्स, एंड इंटर सेट जब आ जाता है तो आप 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट टाइम भी ले सकते हो, एंड इट इज गुड। तो यार ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने देखा है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अराउंड फीमेल बहुत ही कम अवेयरनेस है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जिसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की नीड है ना, वो फीमेल्स ही है। यस, नॉट बिकॉज ऑफ वेट लॉस और समथिंग लाइक दैट, बट हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की सबसे ज्यादा नीड है। मेटाबॉलिज्म हो गया, हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना हो गया, एंड यस हमें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा खुद को। एंड मैं स्ट्रॉन्ग बोल रही हूँ, बल्कि बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। वेट्स उठाने से आप बिल्कुल भी बल्कि नहीं होगे, बट बहुत ही ज़्यादा टून लगोगे। इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो सबको ही करना होगा, एंड आई होप सो कि मैंने जितने भी कंफ्यूजन रिगार्डिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो उसको क्लियर कर पाई होगी, एंड अब आप लोग फाइनली एक इफेक्टिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रेजिमेंट फॉलो करके एक अच्छा स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड एंड्योरेंस बिल्ड कर पाओगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड कोई भी कंफ्यूजन अभी भी हो रिगार्डिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर कुछ और, मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। मैं डेफिनेटली ट्राई करती हूँ उसे रिजॉल्व करने का, एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय।